बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे इनवर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको ओवरव्यू देख लेते हैं कि इनवर्टेड्स कौन से एनिमल्स हैं जिनमें बैकबोन मौजूद नहीं होती। उसके अलावा जो है इसकी तकरीबन 95% नॉन एनिमल स्पीशीज़ हैं। अगर इसकी एग्जाम्पल में देखें तो कोरल रीफ जो है वो एक एनिमल है, वो एल्गा नहीं है, एक सेगमेंटेड वर्म स्पीशी है। ठीक है, तो कोरल रीफ जो है वो एक्चुअली एन एनिमल नॉट एल्गा। कुछ लोग समझते हैं कि वो कोई एल्गी है, बट इट्स एन स्पीशी ऑफ एनिमल। The tree-shaped walls are the tentacles used for gas exchange and for filtering small food particles from water. तो वो एक ट्री शेप्ड वॉल्स होते हैं जिनको हम टेंटिकल्स बोलते हैं, जो कि गैस एक्सचेंज और स्मॉल फूड पार्टिकल्स को फिल्टर करने के काम आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये ट्री नुमा स्ट्रक्चर है, ये टेंटिकल्स है जिसको हम कहेंगे ये क्या है, ये एक वॉल्स है। ठीक है, ये टेंटिकल्स कहलाते हैं। टेंटिकल्स जो है इमर्ज फ्रॉम द ट्यूब ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेटेड बाय वर्म। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हम कहते हैं कि एक ट्यूब है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई है, उसमें से इमर्ज हो रही है। ठीक है, तो टेंटिकल्स जो है प्रीडेटर को डिटेक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मसल्स डेट रैपिडली विद टेंटिकल्स इनटू ट्यूब। तो बिल्कुल एक इस तरह का स्ट्रक्चर है कि एक ट्यूब बनी हुई है और वो कैल्शियम कार्बोनेट से होकर बनी हुई है। एक कैप्सूल है, वहाँ पे एक कोई धागा है, तो वो जो जैसे कि प्रीडेटर इसके पास आता है तो उसमें से निकलता है उस कैप्सूल में से और अपने प्रीडेटर को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, तो ये एक रिव्यू है एनिमल फाइलोजेनी का। तो यहाँ पे यूमेटाजो बायलेट्रा डिटेरोस्टोमी आपको नज़र आ रहा है। ये डिटेल में पढ़ते चाहते हैं कि डिटेल में भी हम इसको बाद में देखेंगे भी। जस्ट हम इसमें ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से जो है वो आ रही हैं फाइलम। तो सबसे पहले हम कह रहे हैं एक एंसेस्ट्रल कॉलोनी क्वानोफ्लैजिलेट्स है। यहाँ पॉलीफ्रा है, सबसे पहले पॉलीफ्रा आता है, उसके बाद नाइडेरिया है, नाइडेरिया बिलोंग टू यूमेटाजोआ। उसके बाद बायलेट्रा से कौन से बिलोंग करते हैं, नीमाटोडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है। उसके बाद ड्यूटेरोस्टोमेटा से बिलोंग करते हैं कॉर्डेटा। ठीक है, इसके अलावा कुछ इन्वर्टिब्रेट की डाइवर्सिटी है। तो कुछ स्पीशीज़ हैं कि पॉलीफ्रा की इतनी स्पीशीज़ हैं, जैसे कि 500 स्पीशीज़ हैं, नाइडेरिया की 10,000 स्पीशीज़ हैं, और इसमें एग्जाम्पल दी हैं। ये आपकी बुक में सब मेंशन है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। नाइडेरिया में जेली आती है। उसके अलावा पेलाकोजोन है, अरिटेफेरा है, रोफर है इसकी एग्जाम्पल। उसके अलावा प्लेटीहेल्मिंथेस की 20,000 स्पीशीज़ हैं, इसकी एग्जाम्पल मैरीन फ्लैचवर्म है। उसके बाद एक्टोप्रोक्टस और जो है फोरेनिड्स जो है फोरेनिडा की बात करें तो उसकी 20 स्पीशीज़ हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट मज़ीद कुछ है, ब्रैकियोपॉड है। उसके अलावा नेमेटिया की स्पीशीज़ हैं, मोलस्का है, मोलस्का की 93,000 स्पीशीज़ हैं। देन उसके बाद एनिलिडा है 16,500 स्पीशीज़, इसमें मैरीन एनिलिडा इसकी एग्जांपल है, जबकि मोलस्का की एग्जांपल ऑक्टोपस है। उसके अलावा लॉर्सिफेरा की 10 स्पीशीज़ हैं, जिसकी आगे एग्जांपल है लॉर्सिफेरान है। पेरियापुला में पेरियापुलान है, इसकी 16 स्पीशीज़ हुई हैं। ठीक है, जैसे आगे नीमाटोडा की बात करें, नीमाटोडा की 25,000 स्पीशीज़ हैं और इसमें एग्जांपल राउंड वर्म है। उसके बाद आर्थ्रोपोडा स्पीशीज़ बताएंगी आपको, और इसकी एग्जांपल स्कॉर्पियन है। साइक्लोफोरॉन जो है ये एग्जांपल है साइक्लोफोरा की। उसके अलावा टार्जिग्रेड्स जो है ये टार्जिग्रेडा की है, 800 स्पीशीज़ है। उसके अलावा जो है ओनिकोफोरा जो है इसकी 110 स्पीशीज़ हैं, इसमें ओनिकोफोरॉन आता है। हेमिकोडाटा में एगरान वर्म आता है। उसके अलावा कैमडरमेटा में सी अर्चिन है और रिकॉर्डाटा में चूनीगेट शामिल है। ठीक है, उनको भी हम डिटेल में जो है पूरे चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो साथ साथ हम उनको डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। आज सबसे पहले बात करेंगे स्पॉन्जेस की। तो स्पॉन्जेस क्या हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो स्पॉन्जेस जो ये बिलोंग करते हैं फाइलम कैल्केरिया से और सिकिया से। उसके अलावा जो है इसको हम स्पॉन्जेस भी पहले इसको हम कहते हैं कि जो है ये एक ही फाइलम में मौजूद है। इसके अलावा जो है इसको पैराफाइलेटिक भी कहा जाता है कि पैराफाइलेटिक हम कहते हैं कि जो है बिलोंग टू कॉमन एंसेस्टर बट नॉट डिसेंडेंट। ठीक है, उसमें हम कहते हैं एंसेस्टर तो इन्वॉल्व है बट डिसेंडेंट इन्वॉल्व नहीं है। उसके अलावा जो है स्पॉन्जेस जो हैं ये क्या है, ये सीसाइल हैं और इनकी पोरस बॉडी होती है जिसको हम कॉर्नोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्पॉन्जेस जो है ये वैसे सीडेंट्री है, यानी कि बहुत सुस्त है और एक सिंपल एनिमल है, क्योंकि सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स की तरफ हम जा रहे हैं। तो स्पॉन्जेस जो है वो एक सिंपल एनिमल है। ठीक है, तो इसकी जो साइज़ है फ्यू मिलीमीटर से फ्यू मीटर है। उसके अलावा जो है
ये बहुत फ्रेश और मेरीन वाटर में रहते हैं। उसके अलावा हम कहते हैं कि जो ये स्पॉन्जेस हैं इनमें ये सस्पेंशन फीडर्स हैं। सस्पेंशन फीडर इस तरह से है कि दे कैप्चर फूड पार्टिकल्स इन द वाटर एंड पासिस थ्रू द बॉडी विच इन द सेम स्पीशीज रिजेंबल्स अ सैक परफोरेटेड विद पोर्स, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इनकी बॉडी पोर्स से मिलकर बनी हुई पोरस बॉडी है, इसीलिए ये सस्पेंशन फीडर है कि ये पानी और फूड के जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो पानी से निकाल लेती हैं। ठीक है, तो इसमें आगे कहते हैं कि इसमें ट्रू टिश्यूज और ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते। तो इसको कहा जाता है कि इसमें जो है बेसल एनिमल है। अब बेसल एनिमल इसको इसलिए कहा जाता है कि ये मेटाजोन्स है, क्योंकि इसको कह रहे हैं कि इसमें ट्रू टिश्यूज मौजूद नहीं है। तो इसकी भी एक रीज़न है कि स्पॉन्जेस जो है वो बेसल एनिमल्स हैं, तो उनके अंदर क्योंकि हम कहते हैं कि बेसल एनिमल्स इसलिए हैं क्योंकि ये मेटाजोन्स कहलाते हैं, और मेटाजोन्स वो होते हैं वो एनिमल्स जिनकी कोई बॉडी की सिमेट्री नहीं होती। उसके अलावा दे आर द क्लोजली रिलेटिव ऑफ क्वाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, तो हम कहते हैं कि सस्पेंशन फीडर्स हैं। दे कैप्चर फूड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द वाटर दैट पासेस थ्रू देयर बॉडी। अब ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें पॉइंट्स मेंशन है। ठीक है, और ये एक बेस लाइक स्पॉन्ज है, ये उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके पॉइंट 1 की बात कर लेते हैं कि इसमें मीजोहिल है। द वॉल ऑफ इट सिंपल स्पॉन्ज कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ सेल्स सेपरेटेड बाय जिलेटिनस मैट्रिक्स द मीजोहिल। अब यहाँ पे एक वॉल है, हम कह रहे हैं 2 वॉल्स हैं जिन्होंने एक दूसरे को सेपरेट किया हुआ है। उसके बाद इसके एपिडर्मिस के बारे में बात की हुई कि आउटर लेयर जो है वो क्लोजली टाइटली पैक्ड है, जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। थर्ड पे पोरोसाइट्स मेंशन है, यानी कि पोर्स। यहाँ पे इसकी बॉडी पे कुछ पोर्स मौजूद होते हैं, यहाँ पर कुछ पोर्स हैं। ठीक है, इसके साथ हम मेंशन करते जाते हैं। अब यहाँ पे इसकी बॉडी पे ये कुछ पोर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पोर्स हैं इनका क्या काम है कि जैसे ही वाटर है उसने, क्योंकि ये सी है, फ्रेश वाटर है, मेरीन वाटर है, ठीक है, इस पानी में रहते हैं, तो ये क्या करते हैं कि वाटर इन पोर्स में से एंटर होता है। ये इसकी एपिडर्मिस है ना, यहाँ पर हमने बात की एपिडर्मिस की, तो वाटर ने यहाँ से एंटर होना है, इन पोर से गुजर के आगे की तरफ चले जाना। और ये आपको एक डोनट, बिल्कुल इसकी एक डोनट शेप आपको नज़र आ रही है। ठीक है, और ये क्या हुआ, हमने कहा कि पानी जो है उसकी एपिडर्मिस से होता हुआ इसके पोर्स में से जो है अंदर की तरफ जा रहा है। उसके बाद स्पॉन्जोसील क्या है कि वाटर पासिंग थ्रू द पोरोसाइट एंटर्स अ कैविटी, जिसको हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। अब यहाँ पे एक कैविटी है जो स्पॉन्जोसील कहलाती है कि पानी जो है वो इसमें से गुजर कर इसकी इस कैविटी में चला जाता है, जो कहलाती है, क्या कहला रही है, स्पॉन्जोसील कहलाती है। ठीक है, पोर्स को हम कह रहे हैं पोरोसाइट, और वहाँ से जब पानी इसके अंदर चला जाएगा वो चीज़ कहला रही है स्पॉन्जोसील। उसके बाद आगे क्वेनोसाइट जो है, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो क्वेनोसाइट में अगर बात करें तो द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विद फीडिंग सेल्स, जिसको हम कह रहे हैं क्वेनोसाइट्स, कि इसके जो स्पॉन्जोसील है उसमें कुछ फीडिंग सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जिनको क्वेनोसाइट्स कहते हैं। ये एक फ्लैजिलेट सेल्स हैं जो कि पानी में करंट प्रोड्यूस करते हैं इन पोरोसाइट की मदद से। ठीक है, थ्रू द पोरोसाइट दे प्रोड्यूस करंट इन दी वाटर, या फिर हम क्वेनोसाइट को कॉलर सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है, और क्योंकि ये जो क्वेनोसाइट्स हैं ये इस एनिमल को सपोर्ट करते हैं, और इस क्वेनोसाइट की वजह से ही हमें पता चलता है कि ये क्लोज रिलेटिव है क्वेनोफ्लैजिलेट्स का। उसके अलावा इसकी अगर बॉडी की बात करें तो इसमें हमने बात की कि इसमें 2 लेयर्स होती हैं जो कि जो इसको सेपरेट कर रही होती हैं। तो एक जो इसकी लेयर है जिसको हमने बात की मीजोहिल, ठीक है, हमने बात की थी मीजोहिल की। ठीक है, मीजोहिल क्या है कि ये क्या काम कर रही है, ये एक जिलेटिनस रीजन है। अब जिलेटिनस क्या होता है कि फ्लूइड सा स्ट्रक्चर है, मतलब कि फ्लूइड लिक्विड है इसके अंदर, जो कि उसको खुश्क नहीं होने देता, उसे डेजिकेशन से बचा रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा सेकेंड जो है इसको हम कह रहे हैं मीजोहिल सेल्स, वो है एमीबोसाइट्स। अब यहाँ पे ये आपको, ठीक है, यहाँ पे एक इंटरनल स्ट्रक्चर जो है आपको शो करवाया हुआ है। ठीक है, जिसमें जो है ये इसके हमने देखे हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं। ये इसका कॉलर है जिसको हम क्वेनोसाइट्स बोल रहे थे। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि फीडिंग सेल इसलिए कहा जाता है, ये भी हम देखते हैं।
ये जो आपको डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये जो आपको डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं क्या है, ये एक कुछ फूड के पार्टिकल्स हैं या कोई प्रे है, ठीक है। जैसे ये क्या हुआ, अब फूड के पार्टिकल्स जो हैं वो ये फ्लैजिलेटेड सेल जो है, ठीक है, ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको जैसे नज़र आ रहा है, यहाँ से इन्होंने अंदर चले जाए, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्योंकि हम कह रहे हैं फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है, इसकी मदद से ये जो है इसके अंदर चले जाते हैं फूड पार्टिकल्स एंटर इन म्यूकस एंड देन फैगोसाइटोसिस ऑफ द फूड पार्टिकल। फैगोसाइटोसिस हम कह रहे होते हैं कि दे इनगल्फ द सेल्स बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसके बाद अच्छा ये कॉलर जो है, ये कॉलर के बाद हमने बात की कि यहाँ से जो है वो चले गए। उसके बाद आगे हमने बात करी कि फैगोसाइटोसिस जो है वो फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अमीबोसाइट की। तो अमीबोसाइट में क्या है कि ये जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह को डिलीवर करती है बाकी सेल्स में, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि द मूवमेंट ऑफ द कोएनोसाइट फ्लैजिला आल्सो ड्रॉ वाटर थ्रू इट्स कॉलर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। तो द मूवमेंट ऑफ द कोएनोसाइट फ्लैजिला क्या काम कर रही है, वाटर को उस कॉलर जिसको हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से कह रहे हैं उसके जो बॉडी से अंदर चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो इनगल्फ होते हैं फैगोसाइटोसिस से, उसके बाद डाइजेस्टेड बाय एंड ट्रांसफर टू अमीबोसाइट। यहाँ पे फैगोसाइटोसिस और डाइजेस्ट होते हैं, उसके बाद वो अमीबोसाइट में चले जाते हैं। अब अमीबोसाइट का क्या काम है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। अमीबोसाइट क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स टू अदर सेल्स ऑफ द स्पॉन्ज बॉडी एंड आल्सो प्रोड्यूस मटेरियल फॉर स्केलेटल फाइबर्स, कि ये जो न्यूट्रिएंट्स बाकी सेल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके अलावा ये जो है स्पिक्यूल्स जो है उसको भी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि कुछ जो मटेरियल है, स्पॉन्जेस की बात करें तो कुछ स्पॉन्जेस हैं वो फ्लेक्सिबल फाइबर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा नरम होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो स्पॉन्जिन कहलाते हैं। लेकिन कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के, आप कह रहे हैं नुकीले होते हैं, जिसको हम स्पिक्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और जो है बात रह गई है जिसको हम ऑस्कुलम कहते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्कुलम क्या काम करती है, जैसे ही पानी हम कहते हैं इसकी पोरोसाइट से इसकी स्पॉन्जोसील में चला जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि एक और चीज़ है, ये इसकी सेंट्रल कैविटी है जिसको हम स्पॉन्जोसील कह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक ऑस्कुलम मौजूद है, ये ऑस्कुलम, इसका क्या काम है कि इसे जो पानी है, ठीक है, स्पॉन्जोसील से तो पानी ठीक है बॉडी में आ गया, लेकिन उसके बाद अब उसने बाहर कैसे जाना है, तो जो स्पॉन्ज है उसकी बॉडी से पानी ने बाहर जाना होता है विद द हेल्प ऑफ द ऑस्कुलम, ठीक है। वाटर ड्रॉन through the pores into central cavity by the spongocoel and then the flows out of the sponge through a larger opening called osculum। ये एक ओपनिंग है, बहुत बड़ी ओपनिंग है, लार्जर ओपनिंग है, जिसको हम ऑस्कुलम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि कोएनोसाइट्स एक फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स हैं, जनरेट अ वाटर करंट थ्रू द स्पॉन्ज एंड इंजेस्ट सस्पेंडेड फूड, कि ये वाटर करंट जो है जनरेट करते हैं स्पॉन्ज में। इसके अलावा जो है हम कहते हैं मोस्ट स्पॉन्जेस आर दी हर्मेफ्रोडाइट्स, कुछ स्पॉन्जेस जो हैं वो हर्मेफ्रोडाइट्स होती हैं। इसका अब हर्मेफ्रोडाइट्स का क्या मतलब है, व्हाट द हर्मेफ्रोडाइट, हर्मेफ्रोडाइट हम कहते हैं कि एक ही हमारे पास इंडिविजुअल है और वो बोथ मेल और फीमेल का काम कर रहा होता है, कि एक हमारे पास जैसे स्पॉन्ज है उसमें मेल के भी फीचर्स होंगे, फीमेल के भी फीचर्स होंगे, तो रिप्रोडक्शन होगी, तो क्या होगा कि स्पर्म और एग प्रोड्यूस होंगे। लेकिन ये जो है सिक्वेंशियल हर्मेफ्रोडिज्म होती है, कि एक तरतीब होती है कि पहले जो है वो मेल का काम करेगा और उसके बाद वो फीमेल का काम करेगा, तो इस तरह एक तरतीब होती है, ठीक है। तो स्पॉन्ज के जो गैमेट्स हैं वो अराइज होते हैं कोएनोसाइट्स और एम्बोसाइट्स में, लेकिन जो इसके एग हैं वो कहाँ पर मौजूद होते हैं, वो मीजोहिल में मौजूद होते हैं। लेकिन इसके जो स्पर्म होते हैं वो जो वाटर करंट होता है उसमें पाए जाते हैं। उसके अलावा हम कहते हैं कि इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो इन मीजोहिल, क्योंकि एग जो है वो इसके मीजोहिल में मौजूद है, तो वहाँ पर इसकी फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है
तो जो जाइगोट डेवलप इन फ्लैजिलेटेड स्विमिंग लार्वा, वो एक लार्वा, एक स्विमिंग लार्वा होता है, ठीक है। उसके बाद जब वो एक सूटेबल सबस्ट्रेट उसको मिल जाता है तो फिर वो एक अडल्ट बन जाता है, ठीक है। वो स्विम करता है, जो लार्वा होता है वो स्विम कर सकता है, ठीक है। फिर जब उसको एक सूटेबल जगह मिल जाती है कि वो वहाँ पे रहे तो फिर वो एक एडल्ट बन जाता है। उसके अलावा इसका एक फंक्शन भी है कि जो स्पॉन्जेस हैं वो एंटीबायोटिक्स का काम करती हैं, ठीक है। तो रिसर्चर्स ने ये पता लगाया कि ये ह्यूमन डिजीज़ जो होती हैं उसके अगेंस्ट फाइटिंग का काम भी कर रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है क्रिब्रोस्टेटिन, ठीक है, जो एक मेरीन स्पॉन्ज में जो है मिला। उसने क्या काम किया कि उसने जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन है बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस की, उसको किल किया। उसके अलावा बाकी जो स्पॉन्जेस हैं वो भी एंटी कैंसर एजेंट्स के तौर पर काम करते हैं। तो स्पॉन्जेस के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। मेरीन स्पॉन्जेस की बात कर रही कि ये जो है ह्यूमन में एंटी कैंसर एजेंट्स के तौर पर भी काम करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने स्पॉन्जेस को डिटेल में देखा। ये एक स्मॉलर जो है एनिमल है, उसके बाद